डॉक्टर किरण खालिद है और मैं पिछले 12 सालों से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। पिछले 12 सालों से मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ, जहाँ यंग लड़कियाँ PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ ओवेरियन सिस्ट या अदर ओवेरियन पैथोलॉजी के साथ प्रेजेंट होती हैं, उस दिन डील किया जाता है। वहाँ न्यूली मैरिड लड़कियाँ जिन्हें वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो या जिनको हमल होने के बाद बार बार मिसकैरेजेस फेस करने पड़ रहे हों, या ऐसे लोग जिन्हें हमल हो ही नहीं रहा, उनकी मतलब इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट भी मैं कर रही हूँ। उसके अलावा बाकी जो हैं लो रिस्क हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को डील करती हूँ। मेनोपॉजल वुमेन्स, पोस्ट मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशंस, हिस्टेक्टमीज और बाकी गायनी एंड ऑप्स की हर तरह की सर्जरीज और पेशेंट्स को मैं डील करती हूँ। इस वक्त जो मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ केस, वो एक बहुत आम सा केस है। अगर हमारी यंग बच्चियाँ ज़्यादातर इस चीज़ को नॉर्मली फेस करती हैं कि एक बार पीरियड्स मिस हो जाएं तो क्या वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी जो है इस टॉपिक के साथ में आ रही हूँ, तो उस पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि जो अर्ली साइन जो पीरियड्स के साइंस ऑफ प्रेगनेंसी हैं उनमें सबसे पहले पीरियड्स का मिस होना होता है। ऐसी फीमेल्स जिनको पर मंथ रेगुलर पीरियड्स आते हों और अचानक पीरियड्स अपनी एग्जैक्ट डेट पे ना आए, तो उन्हें चाहिए कि वो घर में सबसे पहले यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट खुद से करें। इसकी सेंसिटिविटी 90 से 95% है। अगर एक दफ़ा ये पॉजिटिव आ जाता है तो दैट्स मीन यू आर नेगेटिव और यू आर प्रेग्नेंट, और एक दफ़ा ये नेगेटिव आ जाता है तो दैट्स मीन प्रेगनेंसी नहीं है। मगर फिर भी अगर एक दफ़ा नेगेटिव आ जाता है तो आपने एक हफ्ते बाद दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करके इसको कंफर्म कर लेना है कि क्या वाकई प्रेगनेंसी नहीं है, फिर ही किसी मेडिकेशन की तरफ जाना है। अब बात ये हो गई कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि आप तो प्रेग्नेंट हैं। तो इसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमारे प्रेग्नेंट होने के फ़ौरन बाद हमारे जिस्म के अंदर कई तरह की हार्मोनल चेंजेस आती हैं। बेसिकली एक प्रेग्नेंट वूमेन फ्लड ऑफ हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती है। तो उन चेंजेस की वजह से हमारे कई हैबिट्स, एटीट्यूड्स, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं जिसका हमारे अपना कुछ कंट्रोल नहीं होता। उसके ऊपर वो सारा हार्मोनल कंट्रोल पे चल रहा होता है काम, जिसमें से सबसे पहले बीटा HCG लेवल जो है वो बॉडी में अचानक रिलीज़ हो जाता है। बीटा HCG वैसे तो जिस समय नहीं मौजूद होता, और अगर होता भी है तो लेस देन 5% हो, लेस देन 5 ml होता है। मगर जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो ये थाउजेंड्स लैक्स में चला जाता है। अब बात ये है कि जब बीटा HCG रिलीज़ होता है तो इसका सबसे पहला साइन, जो प्रेगनेंसी का दूसरा साइन है, पहला साइन तो है ना पीरियड्स का मिस होना, दूसरा साइन जो आ जाता है वो है नोजिया वॉमिटिंग। वो इस बीटा HCG के रिलीज़ होने की वजह से आता है। जैसे ही बच्चा बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट करता है तो सबसे पहले नोजिया वॉमिटिंग का साइन आता है। तीसरा साइन इम्प्लांटेशन होता है। बच्चेदानी की समझे ये दीवारें हैं और अंदर एम्ब्रियो जो है वो अपनी जगह बना रहा है, तो वो जगह बनाते वक्त जो है सबसे पहले बीटा HCG रिलीज़ होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग सेकंड सिम्टम आता है। थर्ड सिम्टम आता है कई दफ़ा पेशेंट स्पॉटिंग की कंप्लेंट करती है। वो स्पॉटिंग भी पीरियड की तरह हल्की फुल्की होती है, इसीलिए होती है कि वो इम्प्लांटेशन हो रही होती है। तो ये कोई परेशानी या टेंशन वाली चीज़ नहीं होती, ये बेसिकली इम्प्लांटेशन की वजह से स्पॉटिंग हो रही होती है। फोर्थ चीज़, पेशेंट जो है हेडेक, चक्कर आना, सर भारी रहना, इसकी भी कंप्लेंट करती है। पांचवी चीज़, पेट के निचले हिस्से में हल्की फुल्की दर्द का होना, ये भी प्रेगनेंसी इंड्यूस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। इसके अलावा खाना ना खाने का दिल करना, बदहज़मी होना या बहुत भूख लगना, ये भी प्रोजेस्टेरोन की वजह से होते हैं। 6वां साइन कॉन्स्टिपेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, कब्ज़ का हो जाना, ये भी प्रेगनेंसी इंड्यूस है। एक साइन और पेशेंट फील करता है, वो है छाती का भारी होना। आमतौर पे हर फीमेल में छाती का हैवीनेस होना, टेंडर होना नहीं होता, मगर इसमें ये होता है प्रेगनेंसी में। ये अचानक एक सिम्टम आता है कि हमारी छाती में दर्द खिंचाव रहता है, तो वो भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है। इसके अलावा मुंह में मेटालिक टेस्ट का आ जाना, यूरिन का बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम हो जाना, शुगर लेवल लो होना और ब्लड प्रेशर का लो होना, ये भी प्रेगनेंसी के एक सिम्टम्स हैं। और कई पेशेंट्स मूड स्विंग्स का कंप्लेंट करती हैं, जो पूरा घर वाकई ऑब्वियस कर देख रहा होता है कि उसको मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, और ऐसे मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं जो बेचारी के अपने कंट्रोल में नहीं होते। मैंने यहाँ ऐसे फैमिली मेम्बर्स देखे हैं जब पेशेंट बेचारी का मूड स्विंग्स, अल्टरेशन हो रही होती है, या फूड की क्रेविंग हो रही होती है, या कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता,
या सर दर्द हो रहा है, तो वो सब यही कहना शुरू कर देते हैं कि ये कोई नखरा कर रही है या प्रेगनेंसी हम पे इम्पोज कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से उस बेचारी के अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता, ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से सारा कुछ हो रहा होता है, ये अनकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा होता है। इसके अलावा ऐसी पेशेंट्स भी होती हैं जिन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। ये अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग होती है कि ऐसी कैटेगरी है, मगर बहुत कम कैटेगरी है ऐसी। बहुत लिमिटेड पेशेंट्स ऐसी भी हैं जिनको हार्मोन्स इन्फ्लुएंस नहीं करते इतना, मगर किसी न किसी फॉर्म में हर पेशेंट को किसी न किसी तरह हार्मोन्स का इम्पैक्ट होता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, कई फीमेल्स परेशान होती थी कि हमें पता चल रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो इस तरह के हमें शुरू में ये सब कुछ हो रहा है विद इन फर्स्ट 15 डेज़, या आप समझते हैं विद इन फर्स्ट मंथ, तो हम उसमें क्या ये वाकई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस बेसिकली मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि ये जो 6 से 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हैं और ये हार्मोनल बेस्ड हैं, और इस पर बिल्कुल कतन आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड करती है, ये अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।